पुंछ दे विच शहीद होए जवानां नूं दित्ती जा रही अज अंतिम विदाई। अंतिम दर्शनां दे लई उमड़िया सैलाब, कई वड्डियां हस्तियां भी पहुंची। कोले दी घाट दे लई केंद्र ने सूबिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। केंद्री मंत्री प्रहलाद जोशी बोले सूबिਆਂ ने कोला स्टॉक करन दी सलाह नूं कीता नजरअंदाज, इस लई पैदा होई समस्या। प्रधानमंत्री मोदी ने गति शक्ति योजना की की शुरुआत। ईको डिजिटल मंच से आए 16 मंत्रालय विकास कारजां दे विच आवेगी तेजी। विदेश दे विच बैठ के खालिस्तानी एजेंडा चलाउण वाले गुरपतवंत सिंह पन्नू ते शिकंजा कसण की तैयारी। जल्द कैनेडा जाएगी NIA की टीम। अतवादी जथेबंदी सिक्स फॉर जस्टिस के खिलाफ जुटाएगी सबूत। अमृतसर च झाकी कड्ढण वेले हुड़दंग, झाकी दे स्पाई फायर कैमरे च कैद होईयां तस्वीरां। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डेनमार्क दी स्टाइसडल दे नाल कीती साझेदारी, मिलके बनाउणगे हाइड्रोजन इलैक्ट्रोलाइजर। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला तो लेके चलते हैं, देश के प्रधानमंत्री इस समय संबोधित कर रहे हैं। गति शक्ति योजना का आगाज किया गया है। तरह काम किया है, उस वजह से सरकारी शब्द आते ही लोगों के मन में आता था खराब क्वालिटी, काम में बरसों की देरी, बेवजह रुकावटें, जनता के पैसे का अपमान। मैं अपमान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो टैक्स के रूप में देश की जनता सरकार को देती है, उस पैसे का इस्तेमाल करते समय सरकारों में ये भावना ही नहीं होती थी कि एक भी पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। हर एक को लगता है अरे यार ऐसे ही चल रहा है, चलने दो, चलता है, क्या है। देशवासी भी अभ्यस्त हो गए थे कि देश ऐसे ही चलेगा। वो परेशान होते थे, दूसरे देशों की प्रगति देख उदास होते थे और इस भावना से भर गए थे कि कुछ बदल नहीं सकता। जैसा अभी हम वीडियो में भी देख रहे थे, हर जगह नजर आता था वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन वो काम कभी पूरा होगा भी या नहीं, समय पर पूरा होगा या नहीं, ये लेकर कोई विश्वास जनता के मन में नहीं था। वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड एक तरह से अविश्वास का प्रतीक बन गया था। ऐसी स्थिति में देश प्रगति कैसे करता? प्रगति भी तभी मानी जाएगी जब उसमें गति हो, गति के लिए एक अधीरता हो, गति के लिए एक सामूहिक प्रयास हो। आज 21वीं सदी का भारत सरकारी व्यवस्थाओं की उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। आज का मंत्र है विल फॉर प्रोग्रेस, वर्क फॉर प्रोग्रेस, वेल्थ फॉर प्रोग्रेस, प्लान फॉर प्रोग्रेस, प्रेफरेंस फॉर प्रोग्रेस। हमने न सिर्फ परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने का वर्क कल्चर विकसित किया, बल्कि आज समय से पहले प्रोजेक्ट पूरे करने का प्रयास हो रहा है। अगर आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है,
तो वही आज का भारत हर वो कदम भी उठा रहा है जिससे प्रोजेक्ट्स में देरी ना हो, रुकावटें ना आए, कम समय पर पूरा हो। साथियों, देश का सामान्य मानवी एक छोटा सा भी घर बनाता है तो उसके लिए बाकायदा प्लानिंग करता है। कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनती है, कोई कॉलेज बनाता है तो भी पूरी प्लानिंग के साथ बनाया जाता है। समय समय पर उसके विस्तार की गुंजाइश को भी पहले से ही सोच लिया जाता है। और ये इसमें हर किसी का अनुभव है, हर एक का ये अनुभव से आप गुजरे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स में कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग से जुड़ी अनेक कमियां रोजमर्रा अनुभव करते हैं। थोड़ा बहुत जहां हुआ भी है तो हमने देखा है कि रेलवे अपनी प्लानिंग कर रही है, रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपनी प्लानिंग कर रहा है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट की अपनी प्लानिंग होती है, गैस नेटवर्क का काम अलग प्लानिंग से हो रहा है। ऐसे ही तमाम डिपार्टमेंट अलग अलग प्लान करते हैं। हम सभी ने ये भी देखा है कि पहले कहीं सड़क बनती है, सड़क बिल्कुल तैयार हो जाती है और फिर कोई पानी वाला डिपार्टमेंट आएगा, वो पानी की पाइप के लिए उसकी खुदाई कर देता है, फिर पानी वाले पहुंच जाते हैं। इसी तरह काम होता रहता है। ये भी होता है कि रोड बनाने वाले डिवाइडर बना देते हैं और फिर ट्रैफिक पुलिस कहती है कि इससे तो जाम लगा रहेगा, डिवाइडर हटाओ। कहीं चौराहे पर सर्किल बना दिया जाता है तो ट्रैफिक सुचारू रूप से चलने में बजाय वहां अव्यवस्था होने लगती है। और हमने देश भर में ऐसा होते हुए देखा है। इन परिस्थितियों के बीच जब सारे प्रोजेक्ट्स को सिंक्रोनाइज करने की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करना पड़ता है। बिगड़ी हुई बात को ठीक करने में बहुत मेहनत लगती है। साथियों, ये जितनी भी दिक्कतें हैं उसका मूल कारण ये है कि मैक्रो प्लानिंग और माइक्रो इम्प्लीमेंटेशन जमीन आसमान का अंतर होता है। अलग अलग विभागों को पता ही नहीं होता कि कौन सा विभाग कौन सा प्रोजेक्ट कहां शुरू करने की तैयारी कर रहा है। राज्यों के पास भी इस तरह की जानकारी एडवांस में नहीं होती। इस तरह के साइलोस के कारण निर्णय प्रक्रिया भी प्रभावित होती है और बजट की भी बर्बादी होती है। सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि शक्ति जुड़ने के बजाय, शक्ति मल्टीप्लाई होने के बजाय शक्ति विभाजित हो जाती है। जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं उन्हें भी ये ठीक ठीक पता नहीं होता कि भविष्य में यहां से सड़क गुजरने वाली है या यहां से कैनाल बनने वाली है या यहां कोई पावर स्टेशन लगने वाला है। इस वजह से वो भी किसी क्षेत्र को लेकर, किसी सेक्टर को लेकर बेहतर प्लान नहीं कर पाते हैं। इन सारी दिक्कतों का हल पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान इससे ही निकलेगा। जब हम मास्टर प्लान को आधार बनाकर चलेंगे तो हमारे रिसोर्सेज का भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। साथियों, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय ज्यादातर राजनीतिक दलों की प्राथमिकता से दूर रहा है। यह उनके घोषणा पत्र में भी नजर नहीं आता है। अब तो यह स्थिति आ गई है कि कुछ राजनीतिक दल देश के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर
आलोचना करने में गर्व करते हैं, जबकि दुनिया में ये स्वीकृत बात है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एक ऐसा रास्ता है जो अनेक आर्थिक गतिविधियों को जन्म देता है, बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का निर्माण करता है। जैसे स्किल्ड मैन पावर के बिना हम किसी क्षेत्र में आवश्यक परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते, वैसे ही बेहतर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना हम चौतरफा विकास नहीं कर सकते। साथियों, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के साथ ही देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ਤਾਂ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ 16 ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ 4 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 5 ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 14.56 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇ ਖੂਬ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਕਰੀਬ 1350 ਮੈਗਾਵਾਟ ਉੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। 1.5 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 920 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। 530 ਮੈਗਾਵਾਟ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ। अपडेट लैंड की कोशिश करेंगे। सीधा रुख करते हैं अवतार कंबोज साडे सहयोगी रोपड़ तो साडे नाल ने। अवतार की कुछ तुहाडे कोल जानकारी? रोपड़ दे उत्ते डिपेंडेंसी पूरे पंजाब दी बहुत ज्यादा हुंदी है। जे असीं थर्मल प्लांट दा जिक्र करते हैं, बिजली की सप्लाई का जिक्र करते हैं, की इन्फॉर्मेशन रोपड़ च की हालात? जी गौरव, बिल्कुल रोपड़ का जो श्री गुरु गोबिंद सिंह सुपर थर्मल प्लांट है 840 मैगावाट की कैपेसिटी वाला 840 मैगावाट बिजली उत्पादन करने की समर्था हैगी थर्मल प्लांट के विच। जेकर इस वेले की स्टेटस की गल करिए 475 मैगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा। 3 यूनिट चलाए जा रहे हैं, अदरवाइज 4 यूनिट है जिन्हों तो बिजली का उत्पादन किया जा सकता। क्योंकि पिछले समय के जो कोले की कमी अपन देखने को मिली सी, हुण भी वो कोले की कमी बरकरार है। तो अधिकारिक सूत्र ये भी दसदे ने कि केवल 2-2.5 दिन का कोला इस वक्त रोपड़ थर्मल प्लांट के कोल बाकी है। बाकी बिजली के कट्टां की गल की जाए तो लगभग 4 ਤੋਂ 6 घंटे के बिजली की कट जो साडे इस इलाके के रोपड़ के आस पास के इलाके लगने शुरू हो चुके हैं, जो लगातार 3-4 दिनों तो लग रहे हैं। जी गौरव, ठीक है। कोले की सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है? कोले की सप्लाई डिमांड जो हैगी है लगातार जो थर्मल के प्रबंधक है उन्होंने वालों की जा रही है। पिछले दिनों में जो कोले का संकट बढ़िया सी तो उस तो बाद 2 रैक बेशक इत्थे पहुंचे ने, परंतु अज कल भी कोई रैक नहीं पहुंचा कोले का। अज भी जो हुण तक की स्थिति है वो कोला नहीं पहुंचा है, लेकिन डिमांड जो की हुई है तो पिछों कोले की सप्लाई फिलहाल नहीं पहुंच रही। जी गौरव, ठीक है। साडे नाल इस समय उमेश सिंगला साडे सहयोगी रामपुरा फूल तो भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने रुख करते हैं। लहरा मुहब्बत थर्मल प्लांट के विच इस समय की स्थिति है, उमेश सानू दसणगे। उमेश समझाओ मौजूदा स्थिति लहरा मुहब्बत के विच की है। 2 पॉइंट्स ने, एक तो लहरा मुहब्बत जिहड़ा पूरा थर्मल प्लांट है उसकी समर्था के मुताबिक काम क्यों नहीं कर रहा, तो दूजा कोला कितना बाकी? जी गौरव, लहरा मुहब्बत थर्मल प्लांट से सिर्फ 2 दिन का ही कोला बाकी है।
26.425 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਕਰਕੇ 3 ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਅੱਧੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲੋਡ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਲਾ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ 3 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਲੇ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਕੋਈ ਰੈਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਲਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਕੋਲਾ? ਜੀ ਗੌਰਵ, ਸਵੇਰੇ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਲਹਿਰਾ ਮਾਬਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਦਾ ਰੈਂਕ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 10-10 ਘੰਟੇ ਦੇ 8-8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਲੋ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਵਤਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਊਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਕੋਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਯਾਨੀ ਦਿੱਕਤ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਲੈਕਆਊਟ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲਾ ਦਵੋ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੋਲਾ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.94 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ हैं। सवाल है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जब हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक हम रिक्वेस्ट कर रहे थे आप थोड़ा स्टॉक बढ़ाइए। कई राज्य हमको ये भी बोला है कि हमको अभी प्लीज़ डू ए फेवर, डोंट सेंड अस कोल नाउ। ये भी रिक्वेस्ट हमको जून में मिला है। बहुत ज़्यादा मैं बहुत पहले का बात नहीं मैं कर रहा हूँ। मैं लास्ट ईयर ऐसा हुआ था ये नहीं कह रहा हूँ, मैं जून में कह रहा हूँ। जैसे बहुत राज्य है, मैं पॉलिटिक्स इसमें बहुत राज्यों जो बीजेपी नॉन बीजेपी रूल स्टेट है, ऐसे तो कई उसमें स्टेटमेंट आए, सेंट्रल नहीं कर रहे ऐसे आए। लेकिन वही राज्यों को हमने बोला था कृपया लिफ्ट करो। कोल का शॉर्टेज बीच में थोड़ा शॉर्टेज तो हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था। बारिश के कारण और इंटरनेशनल प्राइस अचानक ज़बरदस्त बढ़ गए। 60 रुपीज़ टन पर टन से 190 रुपीज़ टन हो गया। इसके कारण लगभग इम्पोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट थे तो उस लगभग अभी 15-20 दिन से लगभग बंद हो गया है, नहीं तो बहुत कम प्रोडक्शन कर रहा है, जनरेट कर रहा है। ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ? ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਨੇ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ।